सो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि वैसे तुम कल पार्टी में क्यों नहीं आए थे। तो यहाँ पर वैसे के लिए तो हम यूज़ करेंगे बाय द वे का। तो इसकी इंग्लिश होगी बाय द वे व्हाई डिडंट यू कम टू द पार्टी यस्टरडे। बाय द वे व्हाई डिडंट यू कम टू द पार्टी यस्टरडे, यानी वैसे कल तुम पार्टी में क्यों नहीं आए थे। तुम दोनों को छोड़कर सब आए थे। आगे बोल रही है कि एवरीवन हैड कम एक्सेप्ट यू टू। एवरीवन हैड कम एक्सेप्ट यू टू, यानी तुम दोनों को छोड़कर सब आए थे। मैं यहाँ बहुत दूर से आया। आगे बता रहा है कि आई केम हेयर फ्रॉम अ लॉन्ग वे। फ्रॉम अ लॉन्ग वे यानी काफ़ी दूर से। आई केम हेयर फ्रॉम अ लॉन्ग वे यानी मैं यहाँ बहुत दूर से आया और जब तक मैं उससे बात ना कर लूँ मैं जाऊँगा नहीं। एंड आई वोंट गो अंटिल आई टॉक टू हिम। एंड आई वोंट गो अंटिल आई टॉक टू हिम, और जब तक मैं उससे बात ना कर लूँ मैं जाऊँगा नहीं। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। यहाँ पर ये किससे बता रही है कि आई हैव सेड सो मैनी टाइम्स बिफोर। आई हैव सेड सो मैनी टाइम्स बिफोर यानी मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, मेरी बात को मजाक में मत लो। डोंट टेक माई वर्ड्स एज अ जोक। डोंट टेक माई वर्ड्स एज अ जोक यानी मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। आई हैव सेड सो मैनी टाइम्स बिफोर डोंट टेक माई वर्ड्स एज अ जोक, मेरी बात को मजाक में मत लो। मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ कार से जाना चाहिए। तो कोई कहीं जा रहा है तो इसे बता रहा है कि आई डोंट थिंक, यानी मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक यू शुड गो देयर बाय कार, कि तुम्हें वहाँ कार से जाना चाहिए। आई डोंट थिंक यू शुड गो देयर बाय कार। अच्छा होगा अगर तुम ट्रेन से जाओ। तो यहाँ पर इसे बता रहा है कि इट वुड बी बेटर इफ़ यू वेंट बाय ट्रेन। तो देखो यहाँ पर एक तो वुड का यूज़ हुआ है ना। दूसरा इफ़ के बाद जो वर्ब आई उसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। तो ये तब होता है जब हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ कर रहे हो, है ना। तो जब हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हैं सबसे पहले तो हम वुड का यूज़ करेंगे, इट वुड बी बेटर। फिर इफ़ वाले पार्ट में जो भी वर्ब होगी उसकी सेकंड फॉर्म का, इफ़ यू वेंट बाय ट्रेन। अगर हम इसे फर्स्ट कंडीशनल में बोलते हैं तो वुड की जगह विल आ जाएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो उसे हम इस तरीके से बोलेंगे इट विल बी बेटर, यानी अच्छा होगा इफ़ यू गो बाय ट्रेन, अगर तुम ट्रेन से जाओ। लेकिन इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाएंगे, इट वुड बी बेटर इफ़ यू वेंट बाय ट्रेन, अच्छा होगा कि अगर तुम ट्रेन से जाओ। सो फ्रेंड्स, आप दोनों में से चाहे जो सा भी यूज़ कर सकते हो। आगे बोल रहा है कि तुम्हारा घर सच में बहुत खूबसूरत है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू रियली हैव सच अ ब्यूटीफुल हाउस। बता रहा है कि यू रियली हैव सच अ ब्यूटीफुल हाउस, यानी तुम्हारा घर सच में बहुत खूबसूरत है। यू रियली हैव सच अ ब्यूटीफुल हाउस। काश मेरे पास भी एक ऐसा घर होता। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई हैड अ हाउस लाइक दिस टू। आई विश आई हैड अ हाउस लाइक दिस टू। तो मैंने पहले बताया जब भी हम इस तरीके से कहते हैं कि काश मेरे पास कोई चीज़ होती जो हमारे पास एक्चुअल में है नहीं, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि काश होती। जैसे कि हमारे पास कोई कार नहीं है, हम कह रहे हैं कि काश मेरे पास कार होती, तो तब भी हम ऐसे बोलेंगे आई विश आई हैड। ध्यान रखना इन चार वर्ड को, आई विश आई हैड अ कार, है ना। आई विश आई हैड अ मनी, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहता आई विश आई हैड मनी, काश मेरे पास पैसे होते। आई विश आई हैड कार, काश मेरे पास कार होती। तो यहाँ पर घर की बात चल रही है तो कह रहा है कि आई विश आई हैड अ हाउस लाइक दिस टू, काश मेरे पास भी एक ऐसा घर होता, मुझे एक मौका और दो। यहाँ पर किससे कह रहा है कि गिव मी अनदर चांस। गिव मी अनदर चांस यानी मुझे एक मौका और दो, इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। दिस टाइम आई वोंट लेट यू डाउन। तो लेट डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है निराश करना किसी को, किसी की उम्मीदों पर खरा ना उतरना। तो यहाँ पर ये पिछली बार इसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, इसे निराश कर दिया। कह रहा है कि मुझे एक बार और मौका दो, गिव मी अनदर चांस, इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। दिस टाइम आई वोंट लेट यू डाउन, आई प्रोमिस। दिस टाइम आई वोंट लेट यू डाउन, आई प्रॉमिस। लालच हमेशा अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर ये किससे कह रहा है कि ग्रीड इज़ नॉट ऑलवेज गुड। ग्रीड इज़ नॉट ऑलवेज गुड यानी लालच हमेशा अच्छा नहीं होता। तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है। जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं तो हम कहेंगे ऑल यू केयर अबाउट, यानी तुम्हें तो बस एक ही चीज़ की पड़ी है। ऑल यू केयर अबाउट इज़ मनी, पैसा। ऑल यू केयर अबाउट इज़ मनी यानी तुम्हें तो बस पैसे की पड़ी है। तुम हमेशा यही गलती करते हो। यहाँ पर ये कह रही है कि यू ऑलवेज मेक दैट मिस्टेक, यानी कि तुम हमेशा वही गलती करते हो। यू ऑलवेज मेक दैट मिस्टेक। मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना होगा। जब भी हम किसी से थक के इस तरीके से बोलते हैं मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना होगा, इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड। मेक यू अंडरस्टैंड, जब भी हम किसी को समझाते हैं तो वहाँ मेक का ज़रूरी यूज़ होता है। जैसे हम कहते हैं ना मैं समझाऊंगा तुझे, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ऐसे यहाँ पर ही कह रही है कि हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड, मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना होगा।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि उन्हें मरे हुए लगभग 1 साल हो गया है। यहाँ पर ये अपने फादर के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट, देखो इट हैज़ बीन इसका मतलब है हो चुका है, इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ ईयर यानी कि लगभग 1 साल हो चुका है। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ ईयर, लगभग 1 साल हो चुका है, सिंस ही डाइड, उन्हें मरे हुए। मैं अब भी उन्हें बहुत याद करता हूँ। आई स्टिल मिस हिम अलॉट, आई स्टिल मिस हिम अलॉट यानी मैं अब भी उन्हें बहुत याद करता हूँ। आई स्टिल मिस हिम अलॉट। मैंने किसी को नहीं मारा, यहाँ पर ये कह रहा है कि आई किल्ड नो वन, नो वन यानी किसी को नहीं, आई किल्ड नो वन, मैंने किसी को नहीं मारा, उसकी बातों में मत आओ। डोंट गो बाय वॉट ही सेज, तो जब भी हम किसी से कहते हैं कि उसकी बातों में मत आओ, हम इस तरीके से बोल सकते हैं डोंट गो बाय वॉट ही सेज, डोंट गो बाय, ध्यान रखना यहाँ पर हम गो बाय का यूज़ करेंगे। डोंट गो बाय वॉट ही सेज यानी उसकी बातों में मत आओ। काश मेरे पास कैमरा होता, देखो अभी अगर तुम्हें थोड़ी देर पहले की बात याद हो तो जब भी हम इमेजिन करते हैं ना काश मेरे पास कुछ होता जो हमारे पास है नहीं, तो इसके पास कैमरा नहीं है, कह रहा है कि आई विश आई हैड, तो इन 4 वर्ड को याद रखना, आई विश आई हैड अ कैमरा, काश मेरे पास एक कैमरा होता, आई विश आई हैड अ कैमरा। इतनी प्यारी जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली प्लेस बिफोर, आई हैव नेवर सीन सच अ लवली प्लेस बिफोर यानी मैंने इतनी प्यारी जगह पहले कभी नहीं देखी। एक एक करके वे सब चले गए, इसे इंग्लिश में बोलेंगे दे ऑल लेफ्ट यानी वे सब चले गए। दे ऑल लेफ्ट वन आफ्टर अनदर, एक एक कर कर, दे ऑल लेफ्ट वन आफ्टर अनदर, एक एक करके वे सब चले गए। मैंने उनसे इंतज़ार करने के लिए कहा था लेकिन वे सब चले गए। आई आस्क्ड देम टू वेट, बता रहा है कि आई आस्क्ड देम टू वेट यानी मैंने उनसे इंतज़ार करने को कहा था बट दे लेफ्ट, लेकिन वे चले गए। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि कभी कभी तो मन करता है उसका गला दबा दूँ, इंग्लिश में बोलेंगे समटाइम्स आई फील लाइक स्ट्रेंगलिंग हर, समटाइम्स आई फील लाइक स्ट्रेंगलिंग हर यानी कभी कभी तो मन करता है उसका गला दबा दूँ। क्या तुम्हारा ऐसा करने का मन नहीं करता भल्ला? डोंट यू फील लाइक डूइंग दैट भल्ला, तो जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि कुछ मन करता है, जैसे कि मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है, तो हम बोलेंगे आई फील लाइक गोइंग आउट, आई फील लाइक गोइंग आउट यानी मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है, तो फील लाइक के बाद वर्ब के साथ जो भी वर्ब होगी उसके साथ आईएनजी का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि डोंट यू फील लाइक डूइंग दैट भल्ला, क्या तुम्हारा ऐसा करने का मन नहीं करता भल्ला? डोंट यू फील लाइक डूइंग दैट भल्ला। अपनी बात से पलटो मत, डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड, डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड, तो गो बैक ऑन का मतलब होता है अपनी बात से पलटना, तो कह रही है कि डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड यानी अपनी बात से पलटो मत, जो बात कही उसे करो। मैंने किसी को ज़बान दी थी, इंग्लिश में बोलेंगे आई गेव माई वर्ड टू समवन, आई गेव माई वर्ड टू समवन यानी मैंने किसी को ज़बान दी थी, आई गेव माई वर्ड टू समवन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।